गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। इस वीडियो में आज हम लोग देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ डिस्कशन ऑन जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन जो है, तो इस पे जो है हम लोग एक डिस्कशन करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो एनसीईआरटी में जो है ना, म्यूटेशन टर्म जो वो दिया है, म्यूटेशन टॉपिक पे देयर इज सम अकाउंट, एक ब्रीफ अकाउंट जो वो दिया हुआ है म्यूटेशन पे, लेकिन मेनली उसमें जीन म्यूटेशन की चर्चा है। उसमें जीनोमैटिक म्यूटेशन यानी कि एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी, इसकी कोई चर्चा नहीं है। दूसरी तरफ उसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी जो है वो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, और थोड़ा बहुत जो है जीन म्यूटेशन दिया हुआ है। एंड आई विल जस्ट ट्राई टू कवर, हम जो है ना ये इन सभी टॉपिक्स को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली रेगुलर क्लास में मैंने जीनोमैटिक म्यूटेशन पढ़ाया है, इसके अलावा क्रोमोसोमल एब्रेशन भी पढ़ाया है, और इसके लिए हम अलग वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल करेंटली हम लोग जो देखने जा रहे हैं जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जीन म्यूटेशन जो है, इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी के लाइंस को देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहता है, और उसके बाद जो है फिर हम लोग चलेंगे जीन म्यूटेशन के और भी डिटेल्स पे। तो एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है, एनसीईआरटी जो है ये इसकी लाइन्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से उठा करके जो है बड़ा नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बोर्ड में भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम इन लाइन से उठा करके आंसर दो। तो एनसीईआरटी रियली म्यूटेशन है क्या? म्यूटेशन इज ए सडन जेनेटिक चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, म्यूटेशन जो है इट इज़ अ सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूटेशन के बारे में एनसीईआरटी का कहना है कि म्यूटेशन इज अ फेनोमेनन which results in alternation of DNA sequences and consequently results in changes in the genotype and the phenotype। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से ये लिया गया है, जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, और इसमें अभी डीएनए पे कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो है जीन म्यूटेशन की इसमें चर्चा कर दी है। और यहाँ पर जो है हमको देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा हम जीन का आइडिया लें। ओके, तो यहाँ पर जैसा हम जानते हैं, तुमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में, कि आवर एंटायर इंफॉर्मेशन इज़ देयर इन द वंडर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड डीएनए। ठीक है, डीएनए जो है इसकी थोड़ी सी चर्चा जो है तुमने पिछले क्लास में भी जो है वो पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, और इस फिगर को तुमने देखा होगा। डीएनए के स्ट्रक्चर के डिटेल्स जो है वो फिर हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इसमें इंफॉर्मेशन कोडेड होते हैं, इसमें बेस पेयर्स होते हैं। यहाँ पर जो है शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है दोनों तरफ, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इधर भी जो है वो शुगर, इधर भी शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट का होता है, और बीच में बेस पेयर्स होते हैं जो शुगर से अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर जैसे सपोज किया कि यहाँ एडेनिन है, तो यहाँ पर जो थायमीन होगा, यहाँ पर अगर गुआनिन है तो यहाँ पर साइटोसिन होगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये जो है वो तमाम जो है बेस पेयर्स के सीक्वेंसेस हैं, और इन्हीं में जो है वो कोड छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग उन लाइन पे फिर आएँ। तो म्यूटेशन इज़ अ फेनोमेनन विच रिजल्ट्स इन अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। अब किस सीक्वेंस से जो है बेस पेयर अरेंज्ड है, तो इस सीक्वेंस में अगर चेंज आ जाता है और इसके वजह से जीन्स में चेंज आ जाता है, चेंजेस इन द जीनोटाइप का क्या मतलब है कि जीन्स में चेंज आ जाता है, एंड द फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब उसके एक्सप्रेशन में चेंज आ जाता है। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के, तो इसी को जो है वो म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि रिकम्बिनेशन के अलावा जेनेटिक रिकम्बिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाई सेग्रीगेशन, एनाफेज 1 के दौरान जो सेग्रीगेशन होता है, उसके बाद फिर क्रॉसिंग ओवर,
तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जीन्स के नए कॉम्बिनेशन को फॉर्म करती हैं। तो कह रहा है कि इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेनन दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। ठीक है, तो ये जो है ना रिकॉम्बिनेशन वगैरह की वजह से जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। क्या कहते हैं इसको? इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन, जो किसके वजह से आता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से आता है। और कंटिन्यूअस वेरिएशन जो है इट इज़ नॉट हेरिटेबल। ठीक है, तो नॉन हेरिटेबल। तो ये जो है ये तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात थी, लेकिन द मेजर रोल प्लेड इन इवोल्यूशन इज देयर caused by mutation. Mutation just plays a major role in evolution. ठीक है, तो म्यूटेशन जो है ये क्या करता है कि it brings about the discontinuous variation. ठीक है, म्यूटेशन जो है वो किस तरह का जो है वेरिएशन कॉज करता है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कॉज करता है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है और अचानक जो है किसी जनरेशन में कभी हो जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और ये हेरिटेबल होता है। एक बार जो है म्यूटेशन से जब एक नया जीन बनता है तो वो फिर इनहेरिट होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे तुमको हम ये बता दें कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से कोई नया जीन जो वो नहीं बनता है, इससे कोई नया कैरेक्टर नहीं आ सकते हैं, सिर्फ कोई जो है कुछ ट्रेट्स का जो है वो नया कॉम्बिनेशन जो है बन जाते हैं। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स के ट्रेट्स का जो है नया कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन जीन म्यूटेशन जस्ट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ जीन, नए तरह का जीन जो वो बनता है। और ये जो जीन्स हैं, तो ये जीन जो है वो हमारे साथ रहते हैं तब तक जब तक कि उनमें फर्दर म्यूटेशन नहीं होता है और फिर वो चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि म्यूटेशन बड़ा रैंडम है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम देखें, एज वी विल लर्न इन चैप्टर 6, वन DNA हेलिक्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन DNA हेलिक्स रन्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ईच क्रोमैटिड। हर क्रोमैटिड जो है तो उसमें जो है क्या होता है कि एक सबसे पहले हम लोग जो है ना एक थोड़ा सा जाने, यहाँ पे टर्म आ रहा है जीन। ठीक है, जीन जो है इस जीन म्यूटेशन, जीन क्या होते हैं इससे हम और बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ पे सपोज करो कि इस DNA के हम लोग कुछ हिस्से लेते हैं, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लिया एक हिस्सा लिया, ये इसमें सपोज किया कि इसमें हमारे मान लो कि हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो दिस इज़ अ जीन फॉर हाइट। ठीक है, उसके बाद का एक सेगमेंट है, उसमें देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट आवर स्किन कलर और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, या मान लिया कि सपोज किया कि ये जो है हमारे हेयर के टेक्सचर के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है, तो इट इज़ अ जीन फॉर हेयर टेक्सचर। हमारा हेयर जो करली होगा या स्ट्रेट होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इट इज़ अनदर जीन, इट इज़ अ जीन फॉर द टेक्सचर ऑफ आवर हेयर। तो इस तरह से जीन जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं कि जीन इज़ द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA। जीन जो है वो क्या है? इट इज़ अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA, या उन वायरसेस के केस में जहाँ पे कि RNA होते हैं, इट इज़ अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ RNA। ठीक है, तो जीन वो जो है यूनिट है, वो फंक्शनल सेगमेंट है DNA का, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन होता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में, बॉडी के किसी फंक्शन के बारे में। ठीक है, या RNA वायरसेस में जो है वो सेगमेंट है RNA का, जिसमें कि उस वायरस के किसी कैरेक्टर के बारे में जो कोई इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ गए होगे तुम लोग। और अब यहाँ पर जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे कि वन DNA रन्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ईच क्रोमैटिड। ठीक है, अब हम लोग जो है ना इसको जो है इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग अब इसको मिटाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग आगे फिर और जो है वो देखें। तो लेट्स नाउ जस्ट ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब इसको इरेज करते हैं। तो
अब हम लोग यहाँ पे देखें कि सपोज क्या कि एक क्रोमोसोम जो है इट हैज़ गॉट 2 क्रोमैटिड्स, इट इज़ स्प्लिट इनटू 2 क्रोमैटिड्स। जैसा हम जानते हैं कि ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ऐसा होता है, जब सेल डिवीज़न होता है तो क्रोमोसोम, तो क्रोमैटिन फाइबर्स में क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाते हैं एंड क्रोमोसोम इज स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 क्रोमैटिड्स। तो एक क्रोमैटिड जो है वो ये है, और दूसरा क्रोमैटिड जो है वो ये, ठीक है। सिंस बोथ द क्रोमैटिड्स बिलोंग टू द सेम क्रोमोसोम, इसलिए दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये क्रोमैटिड्स। अब सपोज करो कि एक मान लो डीएनए, जैसा हम जानते हैं कि बिफोर सेल डिवीज़न क्रोमोसोम अपने कंटेंट को डबल करता है, अपने मटेरियल को डबल करता है, और डीएनए भी जो है रेप्लिकेट हो जाता है, डीएनए की भी कॉपी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, अब क्रोमोसोम में एक के बजाय 2 डीएनए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक डीएनए जो है वो यहाँ पे, तो डीएनए जो है वो काफ़ी फोल्डेड फॉर्म में रन करता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डीएनए जो है वो प्रोटीन के साथ मिल करके न्यूक्लियोसोम बनाता है, और भी सेकेंडरी टर्शरी फोल्डिंग्स होती हैं, और इस तरह से क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से जो है ना, एक डीएनए यहाँ पे रन कर रहा है फ्रॉम वन एंड टू द अदर, और दूसरा जो है वो यहाँ पे रन कर रहा है। और जैसा हमको पता है कि ये क्रोमैटिड्स बाद में सेपरेट हो जाएंगे, और हर क्रोमैटिड जो है इट विल बिकम अ क्रोमोसोम ऑफ द डॉटर सेल, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर ये डीएनए, इट इज डीएनए, वही डीएनए जिसका फिगर अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखें कि एज यू लर्न इन चैप्टर 6 1 डीएनए हेलिक्स। अब इसके लाइंस पे हम लोग गौर करें। One DNA helix runs continuously from one end to the other in each chromatid in a highly supercoiled form, ठीक है। Therefore loss or gain, insertion, duplication of a segment of DNA results in alternation of chromosomes, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये डीएनए जो है तो ये थ्रू आउट रन कर रहा है। अब एडिशनल मान लो डीएनए जो है तो वो आ जाए, या डीएनए का एक पार्ट लूज हो जाए। ये कब होगा? जब क्रोमोसोम टूट जाए, या क्रोमोसोम का एक हिस्सा जो है तो वो जो है वो अपने आप को डुप्लीकेट कर ले। तो ऐसे केसेस में जो है डीएनए भी जो है वो डिलीट होगा या फिर डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। और उसके साथ जो है वो जो जीन्स हैं तो वो भी जो है डुप्लीकेट करेंगे या उनका लॉस होगा। तो सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, alteration is change, alteration in chromosome results in abnormalities or aberrations, ठीक है। ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है क्रोमोसोमल एबरेशन की, क्योंकि क्रोमोसोम में अगर टूट फूट होती है, क्रोमोसोम जो है उसमें कोई पार्ट लूज होता है या कोई पार्ट जो है डुप्लीकेट कर जाता है, तो फिर जो है वो जीन्स में भी जो है ये काम होगा। तो जीन्स जो है उनमें ये काम होगा क्योंकि क्रोमोसोम में हो रहा है, ठीक है। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस जो हैं तो ये भी क्या है कि दे जस्ट ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, और इसी वजह से क्रोमोसोमल एबरेशंस भी म्यूटेशन के एक पार्ट है, ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स, ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशन में ही एक टाइप है, हमने क्लास में भी बताया था कि दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन जिसमें कि क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूट करके जो है किसी यूजुअली नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जा करके जुड़ जाता है, ठीक है। और कभी-कभी जिसको हम बोलते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो रेसिपिएंट क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम जिसने उस हिस्से को एक्सेप्ट किया है वो भी अपना एक हिस्सा जो है वो उस क्रोमोसोम को दे देता है, जिससे कि एक टुकड़ा जो है क्रोमोसोम का टूट करके आया था। दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 9 और 22, क्रोमोसोम नंबर 9 एंड 22 इनके बीच में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो होता है
रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो होता है, तो दिस ब्रिंग्स अबाउट अ काइंड ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन। एक ब्लड कैंसर जो है बच्चों में होता है, जिसको हमने क्या बताया था कि उसको हम बोलते हैं फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। या उसको जो है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया भी कहते हैं, शॉर्ट में उसको CML बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैंसर भी जो है हो सकता है, ओके। तो इतना नोट कर लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू सम अदर फैक्ट्स, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा इसको जो है ना, इसको खिसका करके यहाँ पर एक आध लाइन और देखें। अब कह रहा है कि इन एडिशन टू द एबव म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जीन है, एक जीन में तो बहुत सारे बेस पेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो है वो म्यूटेशन ऐसे हों जिनमें कि ढेर सारे बेस पेयर इन्वॉल्व हों या कई सारे जीन इन्वॉल्व हों, ठीक है। तो ऐसे भी जो चेंजेस आते हैं जहाँ पर कि एक सिंगल बेस पेयर चेंज कर जाता है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पर कहना है म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA एंड दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन जो है ना, तो इसका हम लोग देखेंगे कि ये कम इसका असर नहीं होता है, इसका अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल जो है आई थिंक तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब इसको हम डिलीट करने वाले हैं, इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है, ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे जा सकें, ओके। तो लेट्स नाउ जस्ट मूव ओवर टू द नेक्स्ट पेज, ओके। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सच ए म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। हम लोग अभी चर्चा करेंगे सिकल सेल एनीमिया की, ठीक है। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ DNA कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो ऐसे कई सारी बीमारियां होती हैं, कई सारी बीमारियां जो हैं वो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में दी हुई हैं, विच आर द रिजल्ट ऑफ द जीन म्यूटेशन, ठीक है, जिसमें कि एक आध जो बेस पेयर है तो उसके चेंज की वजह से जो है ये बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम याद रखें। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो क्या होता है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका हम एक एग्जांपल दे दें। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया A, थैलेसीमिया B, ठीक है, थैलेसीमिया A माइनर, थैलेसीमिया A मेजर, ये सब के सब जो दीज आर द रिजल्ट ऑफ द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अभी पहले ये नाम याद रखो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फिर हम बताएंगे कि व्हाट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो देखें, अब ये कह रहा है कि ये हो गया, नेक्स्ट पेज पे जाएं। अब चलो नेक्स्ट पेज पे अब चलते हैं। अब लास्ट की कुछ लाइंस जो हैं वो हम देखें NCERT के। अब ये कह रहा है कि द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। म्यूटेशन जो है इसका मैकेनिज्म जो है NCERT के सिलेबस से बाहर है, ठीक है। थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा लेकिन सीख करेंगे इसका। हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन, ठीक है। एक्चुअली जो फैक्टर्स जो है म्यूटेशन कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। इनको हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो म्यूटाजेंस हैं तो इन्होंने बताया कि दो जो है वो टाइप होते हैं उसके। एक जो है वो फिजिकल, जैसे कि द रेडिएशंस लाइक गामा रेडिएशन, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ये सब जो हैं ये वो फिजिकल जो है वो फैक्टर्स हैं दैट में ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। DNA जो है तो उसमें चेंज ला सकते हैं और इसी वजह से इनको हम फिजिकल म्यूटाजेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो है द केमिकल, दोज केमिकल्स जैसे निकोटीन भी जो है वो म्यूटेशन लाता है, सोमेटिक म्यूटेशन लाता है दैट ब्रिंग्स अबाउट कैंसर। तो यहाँ पर जो है कई सारे ऐसे हैं जैसे कि नाइट्रस एसिड,
बेस एनालॉग्स, इसके अलावा अल्किलेटिंग एजेंट्स। तो इस तरह के जो हैं जो केमिकल्स हैं तो उनको हम बोलते हैं केमिकल म्यूटेजेंस, इनको हम बोलते हैं केमिकल म्यूटेजेंस। ठीक है बच्चों। तो अब कह रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ए म्यूटेजन, it is not just it is a piece of information, but it is also a warning कि we should not get exposed to ultraviolet radiation। कि ultraviolet radiation जो है तो ये जो है ये भी एक म्यूटेजन का काम करता है, और ज़्यादा इसका जो एक्सपोजर है तो इट कैन जस्ट कॉज स्किन कैंसर। ठीक है, सनबर्न वगैरह तो होता ही है, लेकिन स्किन कैंसर भी जो है कॉज होता है। और थैंक्स टू द ओजोन लेयर कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो धरती पे बहुत कम आ पाता है, एंड वी आर वेरी मच लेस एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम लोग जो है ये तो एनसीईआरटी के लाइन्स थे। ठीक है, अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो वो इन्फॉर्मेशन लेंगे म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, तो जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम में काम आ सकता है, तुम्हारे जो टेस्ट में काम आ सकता है, और कॉन्सेप्ट को जो है वो मजबूत करेगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना हम लोग देखें कि इसको अब ये जो है ना हम लोग इसको मिटा करके जो है अब थोड़ा सा जो है नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। ओके, तो लेट्स नाउ जस्ट मूव ओवर टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड इट डाउन, तुमने इसको नोट कर लिया होगा। चलो ये हो गया। तो अब जो है ना हम लोग देखें कि म्यूटेशन जो है ना वो दो तरह का होता है, ऑन द बेसिस कि वेदर इट हैज़ बिन डेलिबरेटली कॉज बाई मैनकाइंड और इट इज़ नेचुरल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना म्यूटेशन जो है ये दो तरह का है। तो एक जो म्यूटेशन है इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि खुद ब खुद जो है वो हो जाने वाला म्यूटेशन जो है, इसमें कॉस्मिक रेज हैं। ठीक है, इसके अलावा टॉटोमरिज्म है, तो इनका जो है हाथ होता है। टॉटोमरिज्म एक आइसोमरिक फेनोमेनन है जिसमें कि देयर इज चेंज इन द यू कैन से कन्फॉर्मेशन, चेंज इन द कन्फिगरेशन ऑफ द बेस पेयर्स। ठीक है, तो जो इनॉल फॉर्म है तो ये इनॉल फॉर्म जो है तो ये जो है वो चेंज कर जाता है, या एमीन फॉर्म जो वो चेंज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉटोमरिक म्यूटेशन जो है ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो इसलिए थोड़ा सा म्यूटेशन के रिस्क में हम हमेशा हैं। म्यूटेशन के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हम रिस्क कर रहे हैं, उसको एक अनवांटेड एक फेनोमेनन के तौर पे बता रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर डिलीटीरियस, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर हार्मफुल। ठीक है, चूँकि वी हैव ऑलरेडी बिन हेयर फिल्टर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, हम लोग इस एनवायरनमेंट के प्रति अडाप्टेड हैं, और हम लोग जो है ना पहले से ही जो है नेचुरली सिलेक्टेड हैं, हमारा बॉडी बेस कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर म्यूटेशन से अगर कोई चेंज आता है तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि हमारा जो है जो एक यहाँ पर जो सूटेबिलिटी है इस एनवायरनमेंट के लिए, यहाँ पे जो एडाप्टेशन है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसलिए जो है वो हार्मफुल होगा। बहुत ही रेयरली कुछ ऐसे म्यूटेशन थोड़े बहुत होते हैं जिनसे कोई असर नहीं पड़ता है, या जिससे वो शायद हम बेनिफिट भी हो सकें। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर हार्मफुल। तो यहाँ पर क्या है कि नेचर भी जो है म्यूटेशन को कम करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे दूसरे वीडियोज़ में। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है इसमें क्या है कि टॉटोमरिक म्यूटेशन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है वो है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन का मतलब है कि कॉज बाय सम फैक्टर। caused by some physical और chemical factor। जैसा अभी हमने कुछ
एग्जाम्पल जो वो देखे हैं फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। ओके, तो इंड्यूस म्यूटेशन की हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम लोग एक दो और भी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन देखें, ठीक है, कुछ और भी क्लासिफिकेशंस म्यूटेशन के देखें। तो इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो। इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइलेंट म्यूटेशन एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। चलो, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज। कभी कभी क्या होता है कि म्यूटेशन होता है बट इट डजंट अपीयर इन द फिनोटाइप। ऐसे म्यूटेशन को बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो है इट में बी एक्सप्रेस्ड म्यूटेशन जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और साइलेंट भी हो सकते हैं। अगर म्यूटेशन जो फिनोटाइप में आ जाता है वो अगर दिखता है तो फिर वो जो है एक्सप्रेस म्यूटेशन है। लेकिन दूसरी तरफ जो है अगर म्यूटेशन जो है उसका कोई अपरेंट इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है तो दैट इज कॉल्ड द साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है। इसको नोट कर लो। इसके बाद म्यूटेशन जो है ना इसमें इसको और भी तरीके से डिवाइड किया गया है। म्यूटेशन जो है अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है तो दैट इज कॉल्ड जर्मिनल म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है? इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। और ये जो है नेक्स्ट जनरेशन तक जाता है, सेल्स गोज टू नेक्स्ट जनरेशन। चूँकि जर्म सेल्स में है तो ये जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। तो यहाँ पर क्या है कि जर्मिनल म्यूटेशन जो है इट गोज टू द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल। ठीक है। दूसरी तरफ सोमैटिक म्यूटेशन, ये बॉडी सेल में होता है एंड इट डजंट गो टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि बॉडी के जनरल जो सेल हैं तो वो गैमीट जो है नहीं बनाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि इन बॉडी सेल्स तो ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है और ये उस इंडिविजुअल के डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाता है। doesn't go to the next generation। तो नेक्स्ट जनरेशन में ये नहीं जाता है, ठीक है बच्चों। तो इतना जो है पहले नोट कर लो, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो। इसके बाद जो है फिर हम लोग कुछ और चीज़ें जो है इसमें जाने। हो गया वेल। तो लेट्स नाउ जस्ट क्लियर इट ऑल। तो यहाँ पर जो है ना हमने अभी चर्चा की थी इंड्यूस्ड म्यूटेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो वो देखने जा रहे हैं म्यूटाजेंस, ठीक है। बेसिकली म्यूटाजेंस में वो जैसा हमने बताया कि फिजिकल म्यूटाजन, फिजिकल म्यूटाजेंस क्या है?
कि रेडिएशन हाई टेम्परेचर एटसेट्रा। ठीक है, रेडिएशंस जो हैं तो इसमें हमने क्या बताया कि एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है कि दीज आर द फिजिकल म्यूटाजेंस, दीज आर द रेडिएशंस। ठीक है, यहाँ पे हम बता दें कि जो यूवी रेज हैं ये नॉन आयनाइजिंग रेज हैं। यूवी रेज जो है ये क्या है, ये नॉन आयनाइजिंग है, क्योंकि ये पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक हाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, इसके अलावा फ्रिक्वेंट एक्सपोजर टू एक्सरे, तो दिस में जस्ट डैमेज डीएनए, ये डीएनए में टूट फूट पैदा कर सकता है। ठीक है, गामा रेज जो है उनमें भी ये इफेक्ट आता है। ठीक है, एक आयनाइजिंग जो वो रेडिएशन है ये। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये भी जो वो चेंज लाते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना, तो ये क्या करते हैं कि दे जस्ट ब्रिंग अबाउट द डाइमराइजेशन ऑफ थायमीन। ठीक है, थायमीन एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि पाया जाता है डीएनए में, तो कॉजेज डाइमराइजेशन, डाइमर बना देता है, डाइमराइजेशन ऑफ थायमीन। और जब बेस पेयर बनता है तो अब थायमीन डाइमर जो है वो एक रॉन्ग जो है वो कम्प्लीमेंट्री बेस का जो है चुनाव करता है, उसका जो है सिलेक्शन करता है, और इसके वजह से जो है फिर नेक्स्ट जनरेशन में जब डीएनए की कॉपी बनती है तो जो रॉन्ग बेस है वो फिर अब एक रॉन्ग कम्प्लीमेंट्री बेस का जो है वो चूज़ करेगा। और इस तरह से क्या होता है कि जहाँ पे जो है थायमीन होता है उसकी जगह पे कोई और, जहाँ 80 होना चाहिए एडेनिन थायमीन का बेस पेयर होना चाहिए, वहाँ पे जो है जीसी बेस पेयर जो आ जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो है वो पॉइंट म्यूटेशन जो हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो है अब सेकंड जो कैटेगरी है वो है केमिकल म्यूटाजेंस की। तो इफ़ यू हैव जस्ट नोटेड डाउन, अगर तुमने जो है इसको नोट डाउन कर लिया है, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम लोग अब आगे बढ़ें। तो लेट्स नाउ जस्ट सी द केमिकल म्यूटाजेंस। केमिकल म्यूटाजेंस, केमिकल म्यूटाजेंस जो है तो इसमें कई सारे हैं, जैसे कि अल्किलेटिंग एजेंट्स, ठीक है, तो मिथाइल MMS